मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए। कितने बहन भाई हमारे साथ इन पर्सन हैं और जितने हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, आज की शाम आपको आर्टिशिया सिटी चर्च में वेलकम करते हैं। आज इस साल में हम लोग एक नई सरमन सीरीज शुरू करने लगे हैं जिसका टॉपिक है द पावरफुल प्रेयर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स। गो हम सिर्फ अहद अतीक पर नहीं रहेंगे या ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी प्रेयर्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दुआएं हैं या शागिर्दों की दुआएं हैं, या जो हमें नए टेस्टामेंट के खतूत में जो हमें रेफरेंस मिलते हैं दुआओं के हवाले से, हम उन पर भी फोकस करेंगे। लेकिन ये सीरीज चलेगी हमारी आज के इस सरमन से लेकर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट तक, जब शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने आप को 10 दिनों तक पेंटिकॉस्ट या रूह कुदस के नज़ूल से पहले दुआ में रखें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी दुआया प्रैक्टिसेस को और खुदा के कलाम में से दुआ की जो अहमियत है, दुआ के पैटर्न है और दुआ की जो कुव्वत है, उसको हम जानना शुरू करें। तो आइए आज की शाम के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे और खुदा के पाक रूह को दावत देंगे कि वो हमें सिखाने वाला हो। लेट्स प्रे। आसमानी बाप, हम शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और ख़ास तौर पर तेरे मुक़द्दस कलाम के लिए। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और खुदावंद, आज की शाम जब हम तेरे कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं और तेरे नबियों और उनकी दुआया ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं, खुदावंद तो उनकी ज़िंदगी और अपने कलाम की वसीले से हमें रहनुमाई अता फरमा, हमें दुआया ज़िंदगी दे और हमें दुआ करने वाला बोझ दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों की तलाश करते हैं। कुछ जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है जी फॉर द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। कुछ लोग हैं जो हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं और वो खुशी को गलत जगह पर ढूंढते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो पीस है, जो इत्मीनान है, जो खुशी है, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से है जो वो बाहर से अपने लिए ढूंढते हैं। जबकि बहुत सारे लोग हैं जो खुशी को अपनी हॉबीज़ में ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंडशिप में ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुनियावी तरक्की में, पैसे में, गाड़ियों में, फ़ोन्स में, गैजेट्स में, ब्रांड्स में अपने खुशी को ढूंढते हैं। लेकिन वो खुशी सिर्फ थोड़ी देर की होती है। ये तो हो गई इंसानों की बात। और इन दिनों जैसे मैंने पिछले संडे में बताया था कि कुंभ का मेला जो है, वहाँ पर जो हिंदुइज्म है उनका जो 144 साल के बाद महाकुंभ का मेला जो आया है, उसमें जो साधु और संत हैं, जो मैं आपको दो कैटेगरीज बता चुका हूँ, जो अघोरी हैं और जो नागाज हैं, दे हैव द सोल। उनकी जो तपस्या है, उनका जो मेडिटेशन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, और उसमें आप देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर से लेकर एजुकेटेड लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों से लेकर मर्द और औरतों से लेकर लोग 10-10 12-12 साल के लिए तपस्या करने के लिए कोई शमशान घाटों पर मुर्दों की हड्डियों के साथ उनकी राख मल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो पहाड़ों में बैठकर जो सिर्फ और सिर्फ अपना मन लगाए बैठे हैं कि उनको कुछ मुक्ति नसीब हो, वो जन्मों के इस भेदभाव से बाहर निकलें। लेकिन ये तो वो बात हो गई जो इंसान तलाश करते हैं, इंसान जिसकी कोशिश में लगे रहते हैं। खुदा क्या तलाश करता है? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या खुदा भी वाकई कुछ चीज़ों की तलाश करता है? और बाइबल मुकद्दस हमें इसका जवाब देती है कि जी हाँ, खुदा भी तलाश करता है। सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में खुदा की तलाश जो शुरू होती है मेरे अजीज़ों, वो शुरू होती है आदम और हवा के साथ फेलोशिप से। उसमें हम देखते हैं कि आदम और हवा की जो फेलोशिप है वो जब खुदा से टूट जाती है, तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि खुदा आदम और हवा को तलाश करने के लिए निकलता है। यानी खुदा की जिन लोगों के साथ फेलोशिप होती है, खुदा उनको तलाश करता है। दूसरी बड़ी अहम बात जिसका ताल्लुक आज के हमारे टॉपिक के साथ है, वो ये है कि खुदा ऐसे लोग ढूंढता है जो खुदा के लोगों के लिए और खुदा की बनाई गई मखलूक के लिए वो रखने में, गैप में खड़े हो सके, यानी वो शिफायत कर सकें, वो इंटरसीड कर सकें। और आज हम अपने इसी प्रेयर की सीरीज में से देखेंगे कि दुआ का जो इंटरसेशन का पहलू है, दुआ का जो शिफायत करने का पहलू है, उसके बारे में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली चीज़ आइए हम देखते हैं कि खुदा क्यों ढूंढता है। और हिजकिय्याह नबी हमारी मदद करते हैं जी कि खुदा क्यों ऐसे लोग ढूंढता है। मसलन अगर आप हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 22वां बाब और उसकी 30 आयत देखेंगे, बुक अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इज़ीकियल चैप्टर 22 एंड वर्स 30, जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं उर्दू में पढ़ने लगा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने, यानी खुदा ये बोल रहा है नबी के वसीले से, मैंने उनके दरमियान तलाश की।
खुदा तलाश कर रहा है जी कि कोई ऐसा आदमी मिले, कोई ऐसा पर्सन मिले जो फसील बनाए, यानी जो पुल बनाए, जो प्रोटेक्ट करे उनको, और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में, यानी वो जो गैप बन गया है खुदा का लोगों के दरमियान, इंसाफ के दरमियान, लोगों की वेल बींग के दरमियान, लोग जो करप्ट हो चुके हैं, गुनाहगार हो चुके हैं, खुदा को तर्क कर चुके हैं बदी में और अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, तो खुदा कहता है जी कि मैंने तलाश की कि उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो। सो खुदा के सामने, यानी खुदा तलाश कर रहा है कि कोई बंदा मुझे मिले जो मुझे रोक सके। दैट्स इंटरेस्टिंग। तलाश खड़ा हो ताकि मैं उसे वीरान ना करूं। सो जी खुदा की हमेशा ख्वाहिश रही है, खुदा कभी भी लोगों की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन चूंकि गॉड इज अ राइचस जज, लेकिन इस जजमेंट के साथ साथ खुदा चूंकि रहीम और करीम भी है, कहर करने में धीमा भी है, तो इसलिए खुदा की ये दिली ख्वाहिश होती है कि इंसान तौबा तक आए, तौबा तक नौबत पहुंचे, और उसके लिए खुदा ऐसे वसाइल और ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो उस फसील में उसके रखने के लिए खड़े हो सकें। हिजकिय्याह नबी के मार्फत खुदा का फरमाता है जी, उसे वीरान ना करूं, पर एक गिला करता है खुदा कहता है जी पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर, खुदा का गजब, खुदा का जो रैत है लिखा जी उन पर नाजिल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया। खुदा ने पैरिश कर दिया, मुकम्मल मलिया मेट कर दिया, उनका नामो निशान तक खुदा ने मिटा दिया, जिनके लिए, जिनके दरमियान कोई दुआ करने वाला या खुदा और उन लोगों के दरमियान कोई खड़ा नहीं होता। लिखा जी और उनकी रविश को उनके सरों पर लाया खुदावंद खुदा फरमाता है। तो ये तो हो गया जी हिजकिय्याह नबी की मार्फत में पता चलता है जी कि गॉड्स डिजायर, डीप डिजायर कि कोई रखने में खड़ा हो, कोई इंटरसीड करे, कोई उस नेशन के लिए, उस शहर के लिए, उन घरानों के लिए, उन जिंदगियों के लिए, कोई उनके लिए दरमियान में खड़ा होकर दुआ करने वाला हो सके जी। आइए आज की शाम हम जो है खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का बंदा अब्राहम जो है वो उस कैटेगरी में कैसे पूरा उतरता है और खुदा कैसे उसे इस्तेमाल करता है जी। पहली चीज़ हमने देखी है कि खुदा तलाश करता है, और दूसरा हमें अमसाल, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 11 वर्स 11 हमें ये बताती है, 11:11 हमें ये बताता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, यानी थ्रू द ब्लेसिंग ऑफ द अपराइट a city is exalted। अगर शहरों में रास्तबाज लोग हों, कलीसियाओं में रास्तबाज लोग हों, खानदानों में, सोसाइटी, माशरे में रास्तबाज लोग हों, तो खुदा फिर भी इस शहर को बचा लेता है। लेट्स सी कि उनकी दुआओं के वसीले से खुदा काम करता है। आइए अब्राहम की लाइफ में से देखते हैं कि खुदा ने जब ऐसा बंदा तलाश किया तो खुदा को ऐसा दोस्त मिला, और मेरे और आपके लिए एज अ चर्च होते हुए हमारे सामने अब्राहम का करैक्टर हमें क्या सिखाता है जी। 18वां बाब है जो आज की पहली तलावत की गई है, अब्राहम का करैक्टर हमारे सामने है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि लिखा है कि सदूम और अमूरा जो है, यानी ये सिर्फ 2 शहरों का नाम है। टेक्निकली देयर वर 5 सिटीज। कौन कौन से 5 शहर हैं? अगर आप पैदाइश की किताब और उसके 14वें बाब पर जाएंगे और फिर उसकी जो पहली 2 आयात हैं उनमें आपको ये 5 शहरों के नाम नजर आएंगे। जैसे आपने देखा जी, और सनार के बादशाह, ये पहला शहर है जी सनार, अमराफिल और अलियासर के बादशाह, अरयोक और इलाम के बादशाह कितराल उमर, और हवीम के बादशाह तदाल, और सदूम के बादशाह बरा, और अमूरा के बादशाह बिरशा, और अदमा के बादशाह सनीब, और सबूयीम के बादशाह और जुगर के बादशाह से जंग की। यानी आप यहाँ पर 5 शहरों को देख रहे हैं, तो ये क्लस्टर है पूरा 5 शहरों का। अभी आपको इसमें जो नंबर भी नजर आएगा अब्राहम की दुआ का, उसमें आपको इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा कि 5-5 को उसने कैसे तकसीम किया है। जी फिर आप देखेंगे कि अब्राहम बैठा हुआ है जी, जजमेंट पास हो चुकी है, जजमेंट जो है वो खुदा इरादा कर चुका है, जो फरिश्ते जिन्होंने जजमेंट लेकर आनी है वो भेजे जा चुके हैं, वो जमीन पर उतर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि गॉड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट ही इज गोना जज और ही विल गोना पनिश बिकॉज ऑफ देयर ईविल एंड देयर करप्शन। लेकिन इसके बाद क्या होता है जी, जब 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो यहां पर आप देखते हैं जी, तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया। ठीक है जी, अब्राहम उनको रुखसत कर चुका है, वो दोनों जा चुके हैं। नाउ दे आर गोना रेस्क्यू मिशन फॉर द फैमिली ऑफ द लूत। अब वो लूत के खानदान के पास जाएंगे और वहां पर उनको निकालेंगे पहले, और फिर उसके बाद अदालत नाज़िल होगी। लेकिन आप ये देखिएगा कि खुदा की तरफ से जजमेंट पास हो चुकी है, फरिश्ते भेजे जा चुके हैं, एग्जीक्यूशन इन अ प्रोसेस, एंड देन अब्राहम स्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जजमेंट पास हो भी जाए, अगर आपके सर पर भी कोई तलवार लेकर खड़ा हुआ, अगर आपके गन पॉइंट पर आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको लगता है जी कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, यू आर हिटिंग अ रॉक बॉटम, देन डोंट स्टॉप प्रेइंग। फिर भी दुआ जारी रखें,
क्योंकि खुदा काम करेगा, गॉड विल लिसन। सो मेरे जीजो, यहाँ पर लिखे जी, और रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। अब क्या हुआ है, लिखा है, अब ये कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं कि इट्स अ होल काउंसिल ऑफ गॉड। सो नबी जो होता है, याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है, जो टीचर होता है, या जिसके ज़िम्मे खुदा ने अपने कलाम की और अपनी दोस्ती की और खुदा का माउथ पीस होकर जब वो बोलता है, तो वो खुदा की पूरी काउंसिल को बयान करता है। पूरी काउंसिल, याद रखिएगा, आधी काउंसिल को नहीं, आधी बात को नहीं, कहीं से कोई बात उठा ले, कहीं से कोई बात उठा ले, ऐसी बात नहीं करेगा। वो हमेशा खुदा की जो पूरी मर्जी है, पूरी काउंसिल है, उसको पेश करेगा। एंड खुदा का और उसके दरमियान इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप दुआ के वसीले बनता है। सो लोगों के लिए खड़ा होने से पहले दे हैव अ पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप विद ईच अदर, जो कि खुदा के बंदा, खुदा के नबी का और खुदा के दरमियान होता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है, खुदावन ने उससे कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। ये सेल्फ कॉन्वर्सेशन हो रही है जी इन द काउंसिल ऑफ गॉड, कि क्या अब्राहम जो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, आने वाली नस्लें, कौमों का बाप होगा वो, तो उससे क्या मैं ये बात पोशीदा रखूं। तो खुदा अपनी मर्जी और अपने भेद को, अपने प्लान को खुदा अपने बंदे पर जाहिर करता है। लिखा है, अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी। तो आप जानते हैं ना कि अब्राहम का नाम तब्दील होकर अब्राहम हो चुका है, यानी नाउ ही इज अ फादर ऑफ द नेशंस। अब वो सिर्फ किसी एक घराने, किसी एक कबीले, किसी एक एथनिसिटी का फादर नहीं है। ही इज नाउ अ फादर ऑफ नेशंस एंड ही हैज अ बर्डन ऑफ नेशंस, के उनके लिए दुआ करे, उनके लिए वो मेहनत करे और उनके लिए वो खुदा के सामने खड़ा हो। तो यहां पर लिखा है, और जमीन की सब कौमें, सो बिला तफरीक, ऑल द नेशंस, ऑल एथनिसिटीज, लिखा है, उसके वसीले से ही विल बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर दोज नेशंस। सो इतनी बड़ी टास्क, इतने बड़े काम, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ क्या खुदा फरमाते हैं जी, क्या मैं इस बात को उससे पोशीदा रखूंगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि अब्राहम को प्रिविलेज मिलती है कि वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बने, खुदा की प्लानिंग की, खुदा की जो डिवाइन काउंसिल है, जो एग्जेक्टिव प्लानिंग कमेटी है सदूम और अमोरा और 5 शहरों के लिए, खुदा अपना प्लान उसके साथ शेयर करता है। अब क्या हुआ है जी, लिखे जी, खुदावंद की राह में कायम रहकर उसके अदल और इंसाफ करें। अच्छा, ये देखिए, बड़ा दिलचस्प एस्पेक्ट है खुदा के, जैसे पहले बता चुका हूं मैं, गॉड इज द गॉड ऑफ राइचस जस्टिस। राइट जस्ट खुदा हमेशा करता है, खुदा कभी बेइंसाफी नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन अ राइचस जस्टिस एंड गॉड्स लविंग मर्सी, यानी खुदा का रहम और खुदा की अदालत, वो हमेशा बैलेंस में चलती हैं। लेकिन अगर खुदा को मौका मिले कि वो अदालत और रहम में से किसी को चुने, तो आपके ख्याल में खुदा किसको चुनेगा? जस्टिस और मर्सी। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने फकीर और फरीसियों से बात करते एक बार कहा था कि बस जाओ और जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं अदालत नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। So God will always choose mercy, not justice. So यहाँ पर अब्राहम चूंकि खुदा की इस नेचर को जानता है, उसके खुदा के साथ इस कदर गहरा ताल्लुक है, he knows that God always pick mercy compare और contrast to justice. लिहाजा यहाँ पर हम देखते हैं जी कि चूंकि खुदा कहता है जी कि वो कौमों का बाप होगा, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, he has a task to raise righteous generations, so that's why I am going to unpack my whole counsel with Abraham. So और अदल इंसाफ करें ताकि जो कुछ खुदावन ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। सो जो काम, जो टास्क खुदा ने दी है, चाहे आप एक खानदान के बाप हैं, चाहे आप कई घरानों की जिम्मेदारी आप पर है, चाहे आप कलीसियाई रूहानी बाप हैं, चाहे आप पॉलिटिकल जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो याद रखिएगा कि खुदा हमेशा हर शख्स को उसकी लियाकत, उसकी काबिलियत के मुताबिक टास्क देता है। सो आपके पास आपके घराने का टास्क है, आपके पास आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है कि आप उन्हें खुदा के रस्तों पर चलाने के लिए तैयार करते हैं कि नहीं। याद रखिएगा, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, यहाँ पर बजाय इसके कि पेरेंट्स बच्चों को बताएं क्या करना है, बच्चे उन्हें बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। एंड दिस इज अ वीक लीडरशिप इन द फैमिली। यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है कि अब्राहम अपने बच्चों को बताएगा कि उन्होंने क्या करना है। दे विल लीड देम इन द गॉड फियरिंग लाइफस्टाइल, क्योंकि कंट्रास्ट में कल्चर है, कंट्रास्ट में सोशल मीडिया है, कंट्रास्ट में डिजिटल मीडिया है, कंट्रास्ट में फोन्स हैं, कंट्रास्ट में वेबसाइट्स है, कंट्रास्ट में टिकटॉक है, कंट्रास्ट में कल्चर और सोसाइटी और पीयर ग्रुप उनको प्रेशराइज कर रहा है कि वो करें जो उनका दिल चाहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो करें जो खुदा का कलाम उन्हें सिखाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं जी
फिर खुदावंद ने फरमाया 20 आयत, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर, शोर से मुराद है जी उनकी ईवल, और आप जानते हैं कि वहां पर सेक्सुअल इमोरलिटी, वहां पर सेम सेक्स मैरिजेस, और वहां पर हरामकारी, वहां पर लूटमार, वहां पर बेइंसाफी, वहां पर कत्लो गारत गरी, यानी हर वो चीज जो खुदा के खिलाफ खड़ी होती है, दे वर राइजिंग, दे वर स्वेलिंग। दैट्स वाई ये जो जनरेशन है, खुदा इस जनरेशन की अदालत करने वाला है जी। क्या लिखा है जी? खुदा ने फरमाया चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बहुत बढ़ गया है और उनका जुर्म, देखें शोर और जुर्म ये दोनों के दोनों जो हैं ये खुदा की मुखालफत, खुदा के जो मॉरल स्टैंडर्ड हैं, खुदा के जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड हैं, ये उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और उसका जुर्म निहायत संगीन हो गया। लिहाजा अदालत खुदा ने जारी कर दी है। जैसे मैंने पहले बताया कि फरिश्ते भेजे जा चुके हैं, एग्जीक्यूशन होने वाली है, बट स्टिल देयर इज अ होप। और वो क्या है? इसलिए अब मैं जाकर देखूंगा कि उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम करूंगा जी। सो दैट्स द कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, और खुदा बताता है अब्राहम को कि मैं क्या करने वाला हूं। नाउ अब अब्राहम जब ये सुनता है तो कि घर जाके चुप करके टीवी देखना शुरू हो जाता है, या घर जाके राम लो जनाब कोई कुछ पढ़ना शुरू होता है, या फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। नो, नॉट अ केस। अब्राहम स्टूड बिफोर गॉड, क्योंकि जो अदालत आने वाली है, जो आसमान से आग और गंधक आने वाली है। अभी ये पिछले दिनों आपने देखा ये कैलिफोर्निया की छोटी सी आग जो है, छोटी सी आग, एक कोने के अंदर लगी हुई आग लोगों से काबू में नहीं आ सकी, जो कि जमीन पर ही कहना चाहिए भड़की और जमीन पर ही हवाओं ने फैला दिया और वो उनके काबू में नहीं आई। अब आप अंदाजा करें, आसमान से आग और गंधक जो है जस्ट लाइक अ रेनफॉल आ रही है, तो आप कैसा लगेगा? आपने देखा यहाँ पर लोगों के बिलियनर्स, मिलियनर्स लोगों के घरों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जायदादें, गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। नाउ इमेजिन दैट कि ये अदालत जो है ये सदूम और अमूरा पर आने वाली है। तो खुदा, अब्राहम शॉक्ड, और वो क्या करता है? ही नोज गॉड, ही हैज अ रिलेशनशिप विद गॉड। सो वो क्या करेगा? अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपना जो उसकी चॉइस है वो इस्तेमाल करेगा, या वो आराम से कार मंजी लोड़ के जाके सो जाएगा। सो दैट्स मोस्टली पीपल डू, पीपल राइचस पीपल, जिनको पता है कि वो उनकी दुआओं के वसीले खुदा तब्दील कर सकता है, बट दे डोंट प्रे। सो यहाँ पर अब्राहम क्या करता है जी? लिखा है वो मर्द तो वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावन के हजूर ही खड़ा रहा। दैट्स इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा। इसको मैं अगर पैरल करूं, चूंकि अब्राहम खुदा के हजूर खड़ा रहा इसलिए खुदा भी खड़ा रहा, लेकिन चूंकि खुदा खड़ा रहा इसलिए अब्राहम भी खड़ा रहा। इट इज अ पैरेलल म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, कि खुदा अपने लोगों की बात सुनने के लिए मौजूद होता है जी। गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट टू लिसन हिज पीपल। सो यहाँ पर क्या है जी? खड़ा रहा। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, नजदीक, अब यहां पर आप इसका स्पिरिचुअल माने भी ले सकते हैं, अलामती माने भी ले सकते हैं। ही प्रोसीड, जैसे ये ऐसी है कि जैसे अदालत लगी हुई है और वकील जो है, एडवोकेट जो है, वो अदालत के सामने खड़ा हुआ है, अपना मुकदमा पेश करने लगा है, लेकिन बजाय इसके कि वो 4-5 फुट दूर से बात करे, वो नजदीक रीच आउट करता है कि वो जज के सामने थोड़ा नजदीक करीब होकर बात करे। सो अब्राहम नजदीक गया थ्रू प्रेयर, और क्या उसने किया जी? और पहला आर्गुमेंट क्या है जी? क्या तू नेक को बद के साथ हला करे? तो पहला आप देखें जी, पहला जो कंट्रास्ट वो क्या है? नेकी और बदी, रास्तबाज और गुनहगार, शरीर और खुदा खौफ। तो आप देख रहे हैं कि अब्राहम को पता है जी कि कहता है जी नेक को बद के साथ हलाक करेगा। शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों। मैंने आपको बताया ना 5 शहर, सो 5 शहर वहां मौजूद हैं, और अगर वो 5 को मल्टीप्लाई करे 10 के ऊपर भी, तो वो एक्चुअली एक उस जो क्लस्टर है 5 शहरों का, उस क्लस्टर को वो 10-10 में तकसीम कर रहा है, ठीक है। और अब वो 50 की बात करता है जी। 50 रास्तबाजों की खातिर क्या लिखा है जी? क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा? जूश एक हिस्ट्री है जी, और उसके मुताबिक कोई भी किसी भी जगह पर अगर 10 यहूदी मौजूद हों, ख़ानदान बालग अफराद, तो वो वो सिनागॉग, इबादत खाना जो है वो उससे खड़ा कर सकते थे। वाई राइट 10? क्योंकि 10 का जो होता है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में, इट्स अ नंबर ऑफ परफेक्शन, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, इट्स अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 लोग किसी शहर में मौजूद हों, दे कैन इन्फ्लुएंस द होल सिटी, द होल सोसाइटी।
تاکہ جو ان کے دوست ہیں, ان کے احباب ہیں, ان کے ملنے جلنے والے ہیں, وہ ان پر انفلوئنس ہو سکے, نہ کہ ان سے انفلوئنس ہو جائیں. تو یاد رکھیے گا جی, خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں they have a task to influence other people rather than influenced by other people. peer pressure, فلاں دوست ایسا کر رہا تھا میں نے بھی یہ کرنا ہے, فلاں جو ہے جناب وہ یہ پہن رہا تھا میں نے بھی یہ پہننا ہے. نو نو نو, you influence others. God has given you task to influence others, not influenced by other lower level, lower grade mentality. God has given us a higher call and a higher level, his presence, his insight and his friendship. So میرے عزیزو, لکھا جی راست باز کی خاطر, لکھا جی جو اس میں ہو اس مقام کو نہ چھوڑے گا, ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے. کہتا جی خداوند تو ایسا نہیں کر سکتا, کیا تو نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے. نو 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 نو, ہی سیز دیٹ خداوند تیرا یہ کریکٹر ہی نہیں ہے, تیرا یہ ایٹریبیوٹ ہی نہیں ہے, تو نیکی اور بدی دونوں کو مکس نہیں کر سکتا, تو ہمیشہ ان کو سیپریٹ رکھتا ہے, تو ہمیشہ ان کو الگ الگ جگہوں پر رکھتا ہے. سو آرگیومنٹ اس کا پہلا کیا ہے کہ خدا کی جو عدالت ہے, جو کہ جسٹ عدالت ہے, اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر اس میں ہر شہر میں 10 لوگ بھی راست باز مل جائیں تو خداوند تو اسے بخش دے, اس پر رحم کر دے. الٹیمیٹلی میں نے پہلے بتایا ہے, اگر خدا کو چوائس کرنی پڑے کہ وہ جسٹس اور مرسی کیا پک کرے گا, خدا مرسی. تو خدا یہاں پر کیا کرتا ہے, کیا پک کرے گا جی, مرسی. دیکھیے گا کہاں خدا مرسی پک کرتا ہے. 26 آیت جی, اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا. Here you go جی, مرسی win here. اب ابراہیم کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اب وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے, اب اسے دلیری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا نا ہمیں پنجابی کی تو یہ انگوٹھا رکھن دی جگہ دو, لیٹن لے ہی آپ بنا لیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ, اور ایک اور مثال ہے, کیا وہ کسی نے انگلی پھڑاؤ تو بائیں پھڑ لیندے, بلکہ موڈے نال چڑھ جاندے نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تہاڈے نال لتاڑنا شروع کر دیندے نے. تو اینی وے, سو لکھا جی خدا نے فرماتا ہے جی کہ اگر مجھے صدوم کہتے, تب ابراہیم نے 27 آیت 27 ورس ہے, تب ابراہیم نے جواب میں کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی, دلیری. تو جی یاد رکھیے گا جی, if you don't have a broader big vision, if you don't have a courage and if you don't have a risky spirit, you cannot get what God has given you in a dream. اور خدا نے جو آپ کو موقع اور جو آپ کو سٹیٹس دیا ہے, so you should take action. یہاں پر ابراہیم ایکشن لیتا ہے, دلیری کا ایکشن لیتا ہے, جرت کرتا ہے, اور وہ اپنے براڈر ویژن کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے جی, کہتا ہے جی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں لیکن اپنی لمیٹیشن نہیں بھولا. He doesn't forget who he is, اور وہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. So that's a humble approach. When you approach God, approach with humility. ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی, انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کریں. ہمیشہ خدا کے سامنے ڈرتے اور کانپتے ہوئے آئیں, کیونکہ God is God and we are go. ہم اس کے لوگ ہیں, خدا کے ماننے والے ہیں, خدا ہم سے پیار کرتا ہے, but we still need to know that his glory and his holiness require that we come with humility and عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئیں. کہتا جی میں خاک اور راکھ ہوں, کہتا جی شاید 50 میں سے 5 کم ہوں, کیا ان 5 کی کمی سے بھی تو تمام شہر کو نیست کر دے گا. اب دیکھے گا کیا کرنے لگا وہ, اب اس نے ایک بندہ کم کیا ہے 5 شہروں میں سے, اور اب وہ 9 پر آ گیا ہے, اور 9 کے ساتھ ایک وہ خدا کو ایڈ کر رہا ہے, 10 کا نمبر پھر بھی وہاں پر ہے, ٹھیک ہے جی. سو 9 بندے اور ایک خدا کے ساتھ اگر ان کا ریلیشن شپ ہے, 10 پورا نمبر ہے, ٹھیک ہے. تو کیا نیست کرے گا. اس نے خدا نے کہا جی اگر مجھے 45 بھی ملیں تو میں نیست نہیں کروں گا جی. پھر وہ الٹیمیٹلی 40 کی خاطر پھر خدا مرسی کو پک کرتا ہے, پھر 30 پھر مرسی کو پک کرتا ہے, پھر کہنے میں خداوند سے بات کرنے کی ضرورت کی. 31 آیت کے اندر ورس 31 کے اندر شاید وہاں 20 ملے, 20. نے کہا 20 کی خاطر بھی میں اسے نیست نہیں کروں گا. سو گاڈ, جیسے پہلے بتانا ہے حزقیل نبی کے معرفت, کوئی بندہ خدا کو مل جائے صحیح جو اس قوم کے لیے, اس نیشن کے لیے, اس خاندان کے لیے, اس روح کے لیے کھڑا ہو سکے, انٹرسیڈ کر سکے. تب اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں. ناؤ ہی از کنکلوڈنگ, ٹھیک ہے جی. اب ابراہیم تھک گیا ہے, اوکے. ہم بھی پریئر میں تھک جاتے ہیں بڑے. اچھا یہ پریئر وہ ہے جی جو پرائیویٹ ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا, یہ پبلک میں نہیں ہو رہی, نہ یہ چرچ میں ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا ہے, دس از پرسنل انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود گاڈ, ٹھیک ہے جی. یہ پرائیویسی میں خدا یسوع نے کیا کہا تھا, جب تو دعا کرے تو کیمرہ آن کر لے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کل تو ہر کیمرہ, چونکہ ہر بندے پتہ نہیں کتنے کیمرہ باڑے ہوں لوگوں نے,
आजकल आप देखेंगे पादरियों ने भी, वो कोई दुआ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हाथ खड़े किए हुए है, कोई कुछ किया हुआ है जनाब, और वो अपने चर्चेस के अंदर अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि जी मैं बड़ा दुआगो हूँ, मैं बड़ा रूहानी हूँ, और वो रूहानियत का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर डालते हैं जी, ताकि लोग, याद रखिएगा यीशु मसीह ने साफ कहा था, जब तू दुआ करे तो अपना क्या कर, अपना दरवाज़ा बंद कर और तन्हाई में पोशीदगी में जाकर खुदा से बातचीत कर। यहाँ अब्राहम जो है वो अपने कैमरे ऑन कर कर, अपना टिकटॉक का स्टेटस ऑन कर कर नहीं बैठा हुआ, वो वहाँ पर पोशीदगी में, तन्हाई में, इंटीमेट लेवल पर खुदा के साथ बात कर रहा है। सो आज के सेल्फी दौर के अंदर, वेयर वी ऑल नीड प्रोजेक्शन, वी ऑल नीड पब्लिक अपलॉज, हम सबको लोगों की अपलॉज चाहिए, वाह चाहिए, लाइक्स चाहिए, और हमें जो है व्यूअर चाहिए, हमें फॉलोअर्स चाहिए, तो मेरे जीजो फिर वह रूहानियत नहीं चलती वहाँ पर। तो यहाँ पर पोशीदगी, सीक्रेसी इज अ स्ट्रेंथ एंड सीक्रेसी इज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो यहाँ पर अब्राहम कहता है जी कि खुदावन नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। ओके जी, ना आप देख रहे हैं कहाँ एक शहर में 10 से वो एक ही शहर के अंदर एक बंदे पर आ गया है जी, ठीक है। शायद वहां कितने मिले जी, 10 मिले। उसने कहा मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। गॉड पिक मर्सी, गॉड चूज मर्सी। सो मेरे जीजो, मैं और आप भी जब हम किसी शख्स के बारे में सुनते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं, उसके घराने के बारे में सुनते हैं, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में सुनते हैं, व्हाट वी पिक, डू वी पिक जस्टिस? हम फौरन अदालत के साथ खड़े होकर उसको कोसना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उसकी बदी को फैलाना शुरू करते हैं, और वी चूज मर्सी एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे जीजो, लिखा है जी, खुदा अल्टीमेट कहता है जी कि अगर वहां 10 भी मिले मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। सो जब खुदावंद अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया और अब्राहम अपने मकान को लौटा। व्हाट्स हैपन हियर? आपने शुरू में देखा जी कि 22 आयत में क्या पढ़ा मैंने, मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हुजूर खड़ा। अब्राहम खड़ा रहा तो खुदा खड़ा रहा। ओके, आर यू सीइंग दिस डिफरेंस? आखिर में क्या हुआ है, जब खुदावंद अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया। मेरे ख्याल के मुताबिक इसका होना चाहिए था जब अब्राहम ने अपनी दुआ खत्म कर दी, अपनी प्ली खत्म कर दी, खुदा वहां से चला गया। सो मेरे जीजो, डोंट लूज होप। इंटरसीडिंग मीन्स कंटिन्यूस फर्वेंट अनसीजिंग प्रेयर until you get the result, until you receive जिसका खुदा ने आपसे प्रॉमिस किया, वादा किया है, बेस्ड ऑन गॉड्स कैरेक्टर। अब्राहम की दुआ रैंडमली नहीं है। अब्राहम की दुआ का आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस एंड बेस्ड ऑन गॉड्स कैरेक्टर एंड बेस्ड ऑन देयर पर्सनल रिलेशनशिप पर है। सो अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप है, यू नो द पर्सन, अगर आप खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में है, दुआ में है, दुआया हालत में है, कलाम को पढ़ते हैं, सिर्फ संडे के संडे आकर नहीं, संडे के संडे आकर सिर्फ वर्शिप नहीं करनी, संडे के संडे सिर्फ आकर दुआ नहीं करनी है, बल्कि आपकी जो इंटीमेसी है वो खुदा के साथ है। सुबह और शाम आदम और हवा के साथ क्या थी, ठंडे वक्त में सुबह भी और शाम भी, एवरी डे प्रैक्टिस जो है, ठीक है जी। पौलुस रसूल कहते हैं हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ। सो मेरे जीजो, इंटरसीडिंग भी जो है, इट्स अ कंटिन्यूस अनसीजिंग पावर एंड अ प्रेयर, इसको खुदा सुनता है। अच्छा, चला गया जी। लेकिन इसके ठीक 2 बाब के बाद 20वें बाब में जब अबीमलक सारा को ले लेता है और वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है, अगेन खुदा इंटरवीन करता है अब्राहम के बिहाफ पर, और अबीमलक को क्या कहता है सुनिएगा जी। 20वें बाब की चैप्टर 20, सेम बुक ऑफ जेनेसिस, 20वें बाब की इसकी जो है 6ठी आयत। और खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, अबीमलक को ख्वाब में कहा, हाँ मैं जानता हूं तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे। देखिएगा जी, बीवी तो अब्राहम के लिए आया है, ठीक है, शादी वो उससे करना चाहता है, सारा से, लेकिन गुनाह किसके खिलाफ हो रहा है, खुदा के खिलाफ। सो वेन एवर वी क्रॉस गॉड्स गिवन बाउंड्रीज, तो मेरे जीजो, हम ना सिर्फ इंसानों के खिलाफ तो करते हैं, लेकिन हम खुदा के खिलाफ भी क्या कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं। तो चूंकि खुदा के खिलाफ गुनाह हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने तुझे उसे छूने ना दिया। तो खुदा ने सारा को हाथ लगाने ना दिया, अबीमलक बादशाह को,
अब तू उस मर्द की बीवी वापस कर दे। क्योंकि रीजन क्या है जी? क्योंकि वो नबी है, नंबर वन। इसका मतलब ये नहीं कि नबी को स्पेशल प्रिविलेज आता, जितनी मर्जी बीवियां जितनी मर्जी उठाए फिरें, ऐसा सीन नहीं है। मतलब इसका क्या है कि वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू उम्र भर और तू जीता रहेगा जी। याद रखिएगा, प्रॉफिट होने का मतलब ये ही विल नो, ही सीज। प्रॉफिट का जो तर्जमा है जी वो है सीयर, जो कि देखता है चीजों को, खुदा उसे बताता है। ठीक है जी, तो सीयर है और उसे पता चल जाएगा कि तूने उसकी बीवी के साथ क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए वो क्या करेगा, तेरे लिए दुआ करेगा। देखिएगा, क्योंकि अब्राहम की जो इंटरसीडिंग की पावर है, दैट इज गिविंग हिम अ प्रिविलेज इन हिज पर्सनल लाइफ मैटर। तो जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं मेरे अजीजों, दूसरों के लिए रखने में खड़े होते हैं, दूसरों को अदालत करने के बजाय उनके लिए मर्सी मांगते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा आप पर भी रहम करता है। तो आप देखिएगा, अमसाल की किताब में दर्ज है जी, शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। सो मेरे अजीजों, इसमें क्या होता है, अब्राहम दुआ करता है और रिजल्ट क्या निकलता है जी? इसी 20वें बाब के 18वीं आयत में अगर आप देखेंगे, वहां लिखा हुआ है, और अब्राहम ने 17वीं आयत में लिखा हुआ है, 17 वर्स है, तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की, इंटरसीड किया। अब किसके बिहाफ पर है? पहले नेशन सदूम और अमोरा के बिहाफ पर है, अब अबीमलक और उसके घराने के बिहाफ पर है। खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमलक उसको शिफा दी और उसकी बीवी को शिफा दी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी। अच्छा जी, अब हमें नहीं पता कि अबीमलक, उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को बीमारियां क्या थी, लेकिन एक रेफरेंस हमें यहां पर नजर आता है, और क्या है? शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। यानी उनके जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था, उनकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस था, दैट वाज ब्लॉक्ड एंड दैट वाज क्लॉग्ड बाय गॉड। इंटरेस्टिंगली सरी, और अब्राहम ने दुआ की। लोग जो कहते हैं ना ये दुआ की ताकत क्या है, और खासतौर पर रास्तबाज की दुआ से शहर रास्तबाज क्यों? अब देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो भक्षुओं का और ये जो साधु और सारे संत जो फिर रहे हैं इन दिनों कुंभ मेले के अंदर, आप देखें कि लोग इतने ज्यादा शौक और लगन से उनसे हाथ, उनके पैरों को छू रहे हैं, उनकी उनकी जो ब्लेसिंग है वो ले रहे हैं और उनको दान दे रहे हैं, उनको वो नजराने चढ़ा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखने लगाई थी कि एक बंदा इस कदर मतलब अमीर कबीर और वेल एस्टैब्लिश बंदा आता है और जिस आज दिन सारे के सारे अपना नजराना एक लिफाफे में उस बुद्ध के, और वो उसे बाद में कहता है जिसे एक माला दे दें। सो आप देखें कि उनकी जो अप्रोच है आजिज़ी इंकिसारी के साथ, उनका जो विश्वास है, जो फेथ है कि जी ये जो साधु संत है जिसने 12 साल तक किसी जगह बैठकर भक्ति की है, अपने जिस्म को दुख दिया है और जनाब अपने आप को भूखा रखा है, अपना बाजू पर कर लिया, कांटों पर लेटा हुआ, यानी अपने बदन को इसने दुख दिया है, इसने दुनिया को त्याग दिया है, इसलिए इसके पास स्पेशल ब्लेसिंग है। और यहाँ पर खुदा के लोगों, खुदा के नबियों के पास स्पेशल ब्लेसिंग है कि जो खुदा के पैगंबर हैं, खुदा का कलाम सुनाने वाले हैं, जिनके मुंह में खुदा का कलाम है, खुदा की काउंसिल है, लिखा है कि उन्होंने उसके लिए दुआ की, उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी। लिखा है क्योंकि खुदावंद ने अब्राहम की बीवी सारा के सबब से अबीमलक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे, सो उनके औलादें नहीं हो रही थी। सो मेरे जीजो, खुदा उनको शिफा बख्शता है। मेरे जीजो, आज का जो सेकंड रेफरेंस पढ़ा गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जो कि आज का कंक्लूजन पॉइंट है। वो क्या है? अब देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की 16वें बाब में अपने शागिर्दों के साथ हमें बता रहे हैं कि जी मैं जाने वाला हूँ, और शागिर्द उदास हो गए हैं। यीशु मसीह देखने उन्हें कहते हैं जी कि तुम दुखों में से गुजरोगे। अब देखें, अब्राहम भी दुखों में से गुजरा है। लिखा है उसकी जो मुसीबतें, उसकी जो जंगें, उसकी जो लाइफस्टाइल था, वो उसने देखे कितनी मुश्किल में गुजारा है, लेकिन खुदा के साथ वफादार रहा है। तो आखिरी हवाले में क्या है जी? लिखा है 20वीं आयत पढ़ने लगा हूं मैं 16वें बाब के यूहन्ना की इंजील, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तो ये दुनिया खुश रहेगी ये लोगों के मातम करने पर, खासतौर पर रास्तबाजों के और चर्च के और कलीसिया के। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी में बदल जाएगा। ओके, अब ये गम खुशी में कैसे बदलेगा? इसके पीछे है जी पावर ऑफ प्रेयर। अब देखें यहां पर लिखा है जी 23वीं आयत में, 22वीं आयत में, पस तुम्हें भी अब तो गम है मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। अब ये जो खुशी है ईमानदारों की, ये क्या है? सुनिएगा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। सो जी उस दिन सारे आर्ग्यूमेंट, सारे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। सिर्फ क्या होगा? सारे जवाब आएंगे बस। और वो क्या है?
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। ओके जी, हियर यू गो। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। वहां पर सिर्फ प्रिविलेज थी मखसूस लोगों को, खुदा के दोस्तों को, नबियों को, कि वो खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आ सकते थे और खुदा के साथ गुफ्तगू कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चर्च के पास, यहाँ पर ईमानदारों के पास, शागिर्दों के पास क्या है, क्या है जी, कि तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे और मैं भी तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। ओहो, इतना बड़ा प्रॉमिस है मेरे चीजों। कुछ मांगोगे, ये लिखा है ना, कुछ मांगोगे, इसके अंदर अपनी लिस्ट डाल दें, लेकिन अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट में डालिएगा, याद रखिएगा। अपनी उन बातों की लिस्ट डालें जिसका प्रॉमिस खुदा के कलाम में है, ठीक है जी, जो खुदा के साथ इन लाइन है, जो खुदा के करैक्टर के साथ, खुदा की होलीनेस के साथ और खुदा के वादों पर खड़े हुए हैं। और क्या है, कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे जीजो, कोशिश में कशिश है, तदबीर में ही तकदीर है और हरकत में बरकत है। तो आइए खुदावंद यीशु मसीह के इस प्रॉमिस पर खड़े हों, मेरे नाम से तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। सो मेरे जीजो, अब्राहम ने मांगा, अब्राहम को ग्रांट हुआ। सदूम और अमोरा तो उनकी बुराई की वजह से मारे गए, लेकिन एक और वजह है इसलिए भी मारे गए, क्योंकि अब्राहम ने 10 के बाद दुआ करनी बंद कर दी थी। अगर आप किसी काम के लिए दुआ कर रहे हैं, और खास तौर पर 2025 के आगाज में जब हम दुआ कर रहे हैं मेरे जीजो, तो लेट्स मेक अ प्लान अपने कलीसिया के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए बेदारी की और खुदा के खौफ की, और अपने घरानों में खुदा की रास्तबाजी की मशक करना शुरू करें। खुदा से मांगे और मांगने वालों को मिलता है। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के सबब से, इस प्रॉमिस के सबब से बरकत बख्शे और हमें दुआ करने का बोझ दे। आमीन।